आधार कार्ड का इस्तेमाल केवल पहचान के लिए हो। सुप्रीम कोर्ट। वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार कार्ड का इस्तेमाल केवल पहचान के तौर पर हो। डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगा कोई भी सिरप। केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि रूल 1945 के शेड्यूल के से सिरप को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी दवाइयों के खुदरा विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे नए नियम का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या पेट्रोल डीजल के दाम अब घटेंगे? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक परेशानी, महंगाई और ईंधन की बढ़ी कीमतों के लिए लंबे समय से अमेरिका और ईरान के संघर्ष के तनाव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन अब युद्ध बंद हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट गए हैं। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की कीमतों में हाल ही में सरकार ने जो बढ़ोतरी की थी उसे वापस लेना चाहिए। लखनऊ मेट्रो का होगा विस्तार, बनेंगे 10 कॉरिडोर। लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज के लिए काम शुरू हो गया है। टेंडर होने के बाद जुलाई से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ के आसपास के इलाकों को भी इसमें कवर किया जाएगा। सरकार ने मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार की मंजूरी दे दी है। मेट्रो के विस्तार से 30 से 40 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। पूरा होने में करीब 10 वर्ष का समय लगेगा। पीपीपी मॉडल पर चलेंगे बिहार के 33 मेडिकल कॉलेज। बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 23 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना और विकास के संचालन का फैसला लिया है। राज्य सरकार 17 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में विकसित करना चाह रही है। इन सभी का संचालन ब्राउन फील्ड मॉडल के तहत उन निजी संस्थाओं को सौंपने की योजना बनाई जा रही है जिन्हें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रबंधन का अनुभव है। बिहार के 629 स्कूलों में बनेगा मिट्टी टेस्ट लैब। विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी कि बिहार के स्कूलों में मिट्टी टेस्ट लैब की स्थापना की जाएगी। स्कूलों में बच्चे मिट्टी के परीक्षण के गुर सीखेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य भर में 629 सरकारी और पीएम श्री विद्यालयों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। कक्षा 7, 8, 9 और 11 के छात्र प्रयोगशाला के माध्यम से मिट्टी नमूना संग्रह, परीक्षण और मिट्टी स्वास्थ्य मूल्यांकन जैसे व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रत्येक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की लागत 1 लाख निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% धनराशि देगी। दिल्ली में सुधारे जाएंगे यमुना के 32 घाट। दिल्ली में यमुना किनारे स्थित 32 ऐतिहासिक घाटों का पुनर्विकास जल्द शुरू हो जाएगा। परियोजना के तहत घाटों को स्वच्छ, आकर्षक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। यमुना सफाई अभियान में 15,000 लोगों की भागीदारी से पहले दिन 116.6 मैट्रिक टन कचरा हटाया गया। यमुना किनारे करीब 7 लाख से ज्यादा देसी पेड़ लगाए गए। नदी इलाके से जुड़ी घास और वेटलैंड लगाई गई। पेड़ काटने के नए नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली सरकार के उन फैसलों को पहली नजर में अदालत की अवमानना माना है जिसमें जान, संपत्ति और ट्रैफिक के लिए तुरंत खतरा पैदा करने वाले पेड़ों को हटाने के लिए ट्री ऑफिसर की मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया गया था। पिछले साल जून में जारी एक नोटिफिकेशन में शहर के इमरजेंसी मामलों के लिए एक छूट दी गई थी जिसके तहत कोई भी पेड़ हटाया जा सकता है बशर्ते 24 घंटे के अंदर स्थानीय ट्री ऑफिसर को इसकी सूचना दी जाए। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से 40 लाख की लूट। मध्य प्रदेश के गुना जिले में चलती ट्रेन से चोरी का मामला सामने आया है। परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। चोरों ने बिना ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री की ट्रॉली बैग से चैन खोलकर लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात चुरा लिए। पीड़िता की शिकायत पर जीआरपी गुना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टि में तो यह मामला परिवार की लापरवाही के चलते चोरी होने का लग रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। मानसून सत्र की शुरुआत 13 जुलाई को होगी। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। 5 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठक होंगी। सरकार कई अहम प्रस्ताव ला सकती है। 13 से 17 जुलाई तक चलेगा सदन। छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी। घरेलू उत्पादकों की बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। कमर्शियल बिजली दरें 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी होंगी। कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बिजली बिल में 6.23% की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर उनकी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने 11 जून को पीएम मोदी से मुलाकात की और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया था। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करना कश्मीरियों का फर्ज। महबूबा मुफ्ती। अमरनाथ यात्रा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा बलों की नहीं बल्कि कश्मीरियों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि वह हमारे
हमारी मेहमान नवाजी को याद। भवानीपुर के नतीजों पर ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। उन्होंने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को चुनौती दी, जहां से ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 15,105 वोटों से हराया था। ममता ने आरोप लगाया कि मतगणना में धांधली हुई है और चुनाव याचिका में भवानीपुर के नतीजों की न्यायिक समीक्षा की मांग। मुझे अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि सौरव गांगुली फ्रेंड्स नाम के एक फेसबुक पेज पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ठाकुर पुकुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। गांगुली ने कहा कि यह पेज लगातार ऐसी पोस्ट शेयर कर रहा है जिनका मकसद मेरी छवि खराब करना और जनता के बीच मेरे बारे में नकारात्मक धारणा बनाना है। तमिलनाडु के किसानों का कर्जा माफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को राज्य के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर का ऐलान किया। सरकार ने सहकारी बैंकों से लिए गए फसल कर्ज को माफ करने का फैसला लिया। इस फैसले से राज्य के करीब 14.43 लाख किसानों को फायदा होगा और सरकार के खाते पर करीब 6,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इस योजना के तहत 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से 75,000 रुपए तक का फसल कर्जा जो लिया गया था उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने 75,000 रुपए से ज्यादा कर्ज लिया है उनके कर्ज से 35,000 रुपए माफ किए जाएंगे। विदेशी शेयर बाजार में निवेश की मिली अनुमति। देश के शेयर बाजार में निवेश करने इच्छा रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारत के बड़े रिटेल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स को गिफ्ट सिटी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इन कंपनियों को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी से मंजूरी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी बाजार में निवेश की सुविधा अगले 2 से 3 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। मानसून की रफ्तार हुई धीमी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 16 से 22 जून के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में 19 जून तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जून से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 19 से 21 के बीच बारिश की संभावना है। असम और मेघालय में 18 से 20 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त इस दिन होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने ट्रांसफर की तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 20 जून को पीएम सम्मान निधि की 23वीं किस्त को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। इसमें 9.32 करोड़ अधिक किसानों को सहायता मिलेगी। इसमें 2.15 करोड़ महिला किसान भी हैं।